हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। अली ज़फ़र का कोक स्टूडियो में गाया हुआ ये गाना आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ, तो मुझे लिरिक्स बहुत अच्छे लगे इसलिए आपको सुनाया। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, रेशोज़ और प्रोपोर्शन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो रिलीज़ किया हुआ है। अगर बेसिक्स ऑफ रेशोज़ एंड प्रोपोर्शन आपने नहीं देखा है तो फटाफट जाइए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है और वीडियो ज़रूर देखिए। आज हम लोग रेशो, एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर 10 अलग अलग टेक्निक के जो सम्स आते हैं वो हम लोग देखने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेशो के 10 अलग अलग तरीके के सम्स जो कि एग्जाम्स में काफ़ी बार हमेशा आए हुए हैं। तो चलो तैयार हो सब, शुरुआत करते हैं पहले सम के साथ। इफ P is to Q is equal to 8 is to 15 and Q is to R is 3 is to 2, then P is to Q is to R is। अब इसके लिए ऐसे टाइप में हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक काम करते हैं। P is to Q पहले मैं लिख लेता हूँ 8 is to 15, करेक्ट। फिर मैं Q is to R को लिख लेता हूँ, दैट इज 3 is to 2। अब मुझे बताइए दोनों जगह पे यहाँ पे Q और Q है, अगर आपको मैच करना है तो अगर आपको P is to Q is to R निकालना है तो एक काम करो, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 3 है ना, तो आप ये दोनों मैच करने की कोशिश करो। मतलब एक तो मैं इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे भी 15 दिखाई देगा, 5 इंटू 3, और यहाँ पे 5 इंटू 2 10 दिखाई देगा। फिर जाके मैं 8 is to 15 is to ये जो 10 आया हुआ है मेरा आंसर बोल सकता हूँ। अब ऐसे में जबकि ये 15 और 3 कनेक्टेड है तो हम लोग आंसर निकाल पाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे फटाफट कोई कनेक्शन नहीं मिला तो हम लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो बेस्ट ऑप्शन हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर किस तरीके से निकालना है। इसका आंसर निकालने के लिए आपको एक डिजाइन याद रखनी है। देखो मैंने कैसे ड्रॉ किया, जो n है ना, n को मिरर इमेज में लो तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब आप मुझे बताइए ये जो मिरर इमेज आपको दिखाई दे रही है इसको किस तरीके से वर्कआउट करना है, ये रहेगी हम लोगों की टेक्निक। देखो यहां से मैं नीचे आऊंगा, समझ रहे हो आप, उसके बाद यहां से मैं इधर जाऊंगा और उसके बाद मैं यहां से यहाँ पे आऊंगा। तो ये वाला बेसिक जो है डायग्राम में याद रखूंगा जब P is to Q is to R, मतलब 3 क्वांटिटीज का रेशोज हम लोगों को जब पूछा जाएगा तब। आप खुद ही देख लो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझे सबसे पहले तो पता है ये 8 और 3 को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इंटू 3 आ गया मेरा 24, डायरेक्ट किया तो चलेगा ना। फिर ईच टू दे दो, फिर 3 और ये 15 दिखाई दे रहा है, ऐसे जा रहा है एरो, तो 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और उसके बाद ये 15 और 2 साथ में आया तो कितना हो जाएगा दोस्त, 30। सो 24 is to 45 is to 30 इज योर आंसर। अब आपको भी पता है इन सबको मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपका 10। तो आपका जो आंसर आया वो आया 8 is to 15 is to 10। आया समझ में? मैं वापस बता रहा हूँ, जब आपको P is to Q is to R पूछा जाए तो आपको इस तरीके का कुछ डायग्राम जो है वो हमेशा याद रखना है। दूसरी चीज़, या फिर आप ये दोनों Q और Q जो है वैल्यू सेम करो, बट बहुत दिक्कतें होती है जब नंबर्स आपके अलग अलग रहेंगे। तो बेस्ट ट्रिक है, याद रखो, विल गेट योर आंसर्स। अब जैसे 3 क्वांटिटीज़ का रेशो पूछा जाएगा वैसे 4 क्वांटिटीज़ का भी पूछ ही सकते हैं। देखिए सेकेंड सम, A is to B दिया है 2 is to 3, B is to C दिया है 5 is to 7 एंड C is to D दिया है 3 is to 10, देन A is to B is to C is to D। मतलब अब देखो आपको 3 अलग अलग रेशोज दिए हुए और इनके साथ साथ हमें A is to B is to C is to D निकालना है। अब करोगे कैसे, लिख लूँ सेम तरीके से लिखूंगा भाई मैं, A is to B 2 is to 3, B is to C 5 is to 7, C is to D 3 is to 10। लिख लिया। अब हम लोग किस तरीके से इसके आंसर्स निकालेंगे। देखो आपको 1 2 3 4 नंबर्स लेके आने के लिए A is to B is to C is to D निकालना है। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करो, 4 नंबर्स आपको चाहिए तो 4 पोजीशंस लेके आते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से।
चलिए अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये जो 2, 5 और 3 ये जो आपको एंटीसीडेंट दिखाई दे रहे हैं इनको फटाफट मल्टीप्लाई करो। 2, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 10 और ये 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 30। सबसे पहले जो एंटीसीडेंट है इनका मैंने फटाफट मल्टीप्लिकेशन किया और सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया। उसके साथ आप देखो एंड में आपको करना है कॉन्सिक्वेंट लोगों का मल्टीप्लिकेशन। तो देखो तो जल्दी से क्या आएगा आपका यहाँ पे 7, 3, 21 इंटू 10, सो ये आया आपका 210। तो देखो आपको जो 4 वैल्यूज चाहिए थी रेशो निकालने के लिए उसमें से 2 वैल्यूज तो मैंने वैसे भी निकाल ली। अब बची हुई 2 आप किस तरीके से निकालोगे? अगेन भाई साहब ड्रॉइंग लगेगा यहाँ पे। देखो शुरुआत करोगे आप 3 के साथ शुरुआत करोगे और आप लेन चेंज करोगे और फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका मतलब है आपको करना क्या है 3:5:3 करना है, मतलब सॉरी 3:5:3 करना है। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आप लिखोगे यहाँ पे। समझ में आया? अब इसके बाद हमें एक और ड्राइंग करना है, एक और वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, ये ऐसे आएगा और फिर ये इस ट्रैक में चला जाएगा। तो देखो 3 और 7 का मल्टीप्लिकेशन होगा और वो वापस इस वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कुछ इस तरीके से क्रॉस लग जाएगा अभी। तो एक हम लोगों ने देखा कुछ ऐसे और दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो कुछ इस तरीके से, आपको याद रखना है। और शुरू के तो 2 लोग आपको वैसे भी पता है, पूरे के पूरे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में आ चुके हैं। तो देखो 3 × 7, 7 × 3 करोगे यहाँ पे तो आपका जो आंसर आएगा दैट वुड बी 63। इजी ट्रिक्स है ना? तो अब इन सब को आप कर क्या सकते हो, आप इन सब को एक चाहिए तो डिवाइड कर लो। अभी कितने से जा सकता है देखो तो 9 से जा सकता है सबको? नहीं, 3 से जा सकता है। यस 3 से जा सकता है। सो 10:15 हो जाएगा, राइट, 1:21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70। तो जो भी हो ये आया आपका A:B:C:D। सिंपल, समझ में आया? सो जब 3 लोग P:Q:R या फिर A:B:C पूछा जाए तो आपको ये वाला डायग्राम याद रखना है। और जब A:B:C:D पूछा जाए तो पहले करेक्ट, सो एंटीसीडेंट देन कॉन्सिक्वेंट शुरू और एंड में लगा दो और फिर ड्राइंग में आपको थोड़ा सा चेंज याद रखना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली जाओ तो आपके आंसर्स फटाफट आ जाएंगे। सिंपल है। चलिए जाते थर्ड सम के साथ। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:7:11। फाइंड द एंगल्स। अब सबसे पहले तो मुझे बताओ, बहुत छोटे थे तब आपने देखा होगा कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द ट्रायंगल जो होता है वो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। अगर आपको पता नहीं तो याद रखो सम ऑफ ऑल द एंगल्स। एक काम करते हैं, लेट द एंगल बी, कोई एक मल्टीप्लायर लेके आते हैं, लेट द एंगल्स बी, क्या करेंगे अभी 2x, 7x एंड 11x। आप समझ रहे हो ना? तो इन रेशियोज के हिसाब से मैंने एंगल्स उठाए x से मल्टीप्लाई करके 2x, 7x और 11x। और मुझे पता है इन ट्रायंगल में जो एंगल्स रहते हैं उनका सबका एडिशन अगर किया जाए तो आता है 180 डिग्री। सो एज वी नो में हम लोग एक लाइन ऐड कर सकते हैं। तो बताओ 2x प्लस 7x प्लस 11x का मेरा टोटल एडिशन का आंसर आना चाहिए था 180 डिग्री। सही जा रहा हूं ना? अब ये सब कुछ ऐड करो, 2x प्लस 7x 9x प्लस 11x आता है 20x। तो 20x इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्त? 180 डिग्री। तो डिवाइड करोगे तो x का आंसर 180/20 आएगा, जो कि सिंपली आपको सिर्फ और सिर्फ कितना दिखाई देगा? 9 डिग्री। अब मुझे बताओ x की वैल्यू आ चुकी है 9। इस 9 अंकल को आप फटाफट यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो आपके जो एंगल्स आपको दिखाई देंगे, क्या मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ? तो 2 × 9 करोगे तो आएगा 18। सही है। 7 × 9 करोगे तो आएगा 63 एंड 11 × 9 करोगे तो आएगा 99। सो दीज आर दी 3 एंगल्स जो कि आपको फाइंड आउट करने थे। क्वाइट सिंपल तरीका है। समझ में आया? अब जाते नेक्स्ट सम के लिए। रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 7:10। एक तो पहली चीज अगर ऐसा है तो हम लोग एक काम तो जरूर कर सकते हैं, लेट द नंबर्स, हाँ आप हेल्प कर रहे हो, लेट द नंबर्स बी, क्या पसंद है? x पसंद है ना? तो 7x एंड क्या कर लो 10x। सही है।
अब उन्होंने दिया है दैट डिफरेंस इज 105। अब इन दो नंबर में जो डिफरेंस आ रहा है वो आता है 105 का। तो आप खुद भी ले सकते हो, बड़ा नंबर पहले लिखता हूं तो 10x और 7x में जो डिफरेंस है दोस्त वो कितना दिखाई दे रहा है 105। तो कम्स आउट टू बी 3x इज इक्वल टू 105, कम्स आउट टू बी x इज इक्वल टू 105 बाई 3 करोगे तो आएगा 35। तो मेरा x का आंसर तो आ गया। अब मुझे करना क्या है, माई नंबर्स नाउ वुड बी कितने होंगे मेरे नंबर्स, 7 इंटू 35 वाला एक नंबर रहेगा 7x, और दूसरा जो नंबर रहेगा वो रहेगा 10 इंटू 35। तो 35 इंटू 7 आता है 245, करेक्ट है, सही है। अब नंबर हुआ 245 और उसके साथ ये 35 इंटू 10 करोगे तो आएगा 350। सो आपको जो नंबर चाहिए थे वो हम लोगों ने यहाँ पे क्लियरली देखे किस तरीके से आते, समझ में आया। ये दो में कोई ज़्यादा ट्रिक है नहीं, लेकिन पहले और दूसरे में आपको थोड़ी सी टेक्निक ज़रूर यूज़ करनी पड़ेगी। चलिए जाते अभी नेक्स्ट लॉट ऑफ सम्स के लिए। देखते हैं सम नंबर 5। 2 नंबर्स आर इन द रेशो 2:3। तो नंबर्स के रेशो दिए हुए 2:3। If 4 is subtracted, number 4 is subtracted from each, they are in the ratio 3:5. Find the numbers. अब ऐसे सम्स में आप करोगे क्या, मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले लेट द नंबर्स आर, आपको तो पता ही है एक मल्टीप्लायर लेना पड़ेगा। लेट द नंबर्स बी, क्या करोगे 2x एंड क्या करोगे 3x। अब मजे की बात देखो, रेशो के हिसाब से तो नंबर्स मैंने रेडी कर लिए। उन्होंने बोला है कि इन नंबर्स में से अगर आप 4 को सब्ट्रैक्ट करो तो जो रेशो बनता है वो बनता है 3:5। एक काम करते हैं, इस 2x में से मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 3x में से भी 4 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो कुछ रेशो बनेगा। तो उन्होंने खुद ही इसकी वैल्यू दी है 3:5, मतलब 3/5। समझ में आया कितना सिंपल है। अब बस आपको एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें एक ही अननोन रहेगा x। तो चलिए ना फटाफट कैलकुलेट करते हैं। इस 5 को इधर भेजो तो आपको फटाफट कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं तो आपको क्या मिलेगा, जैसे 5 इंटू 2x माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 इंटू 3x माइनस 4 हो जाएगा। समझ में आया। अब मल्टीप्लाई करो तो 10x माइनस 20, सिमिलरली 9x माइनस 12 हो जाएगा। सारी x की टर्म एक साइड में लेके आओ तो यहाँ पे आपको 10x करेक्ट माइनस 9x दिखाई देगा एंड माइनस 12 प्लस कितना दिखाई देगा 20 दिखाई देगा। तो अब आप देखो आपकी टेक्निकली यहाँ पे 10x माइनस 9x कितना आता है, x आता है, और ये माइनस 12 प्लस 20 किया तो कितना आएगा 8। तो आपको आपकी x की वैल्यू तो मिल गई। अगर x की वैल्यू मिल गई तो भाई आपके 2x और 3x तो नंबर है ना, तो वो नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करो 2 को x के साथ, मतलब 2 को 8 के साथ। सो 2 इंटू 8 करोगे तो यहाँ पे आएगा 16, ये रहेगा आपका पहला नंबर, एंड 3 इंटू 8 24 वुड बी योर सेकेंड नंबर। तो जो नंबर फाइंड आउट करने थे वो काम हम लोगों ने खत्म कर दिया। ईजी है। अब देखो अगर यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्शन वाला सम दिया है तो कुछ एडिशन वाला अगर सम होगा तो आप कर पाओगे। मैं सेटअप लगा के देता हूँ, आई वॉन्ट इसका फाइनल आंसर इन कमेंट सेक्शन। तो आप मुझे ये वाला जो सम है इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर भेजोगे। 2 numbers are in the ratio of 3:4। देखो फॉर्मेट सेम लग रहा है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 3 द रेशो बिकम्स 4:5। तो अब तक तो आपको सेटअप पूरा का पूरा समझ में आ ही चुका होगा। मैं फिर भी आपके लिए शुरुआत करता हूं। लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी। अब रेशो के हिसाब से जाइए तो क्या आया 3x एंड कितना हुआ 4x। इन दोनों नंबर में उन्होंने बोला इंक्रीज करो, मतलब ऐड करो 3 को, तो दिखाई देगा 3x प्लस 3 और यहाँ पे दिखाई देगा 4x प्लस 3। तब इनका जो रेशो बना वो बना 4/5। तो भाई मैं तो आगे का नहीं करने वाला हूँ, आप पूरा का पूरा कैलकुलेट करो। ये कैलकुलेट करने के बाद आपको कहीं ना कहीं x की वैल्यू मिल जाएगी और उस x के वैल्यू के हिसाब से इंटू 3 करोगे तो पहला नंबर और इंटू 4 करोगे तो दूसरा नंबर। तो चलिए इस कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, x का आंसर दो और फाइनल आंसर भी दो। तो मुझे आई वांट फाइनल x का आंसर अलोंग विद द नंबर्स, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका फाइनल आंसर जरूर भेज दो। अब ये जो न्यूमेरिकल्स है इनको किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया जाता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। डेली अर्निंग ऑफ 2 persons आर इन द रेशो 4:5।
एंड देयर एक्सपेंसेस। तो देखो अब ना जो कमाई है और जो खर्चा हो रहा है इसके ऊपर उन लोगों ने एक वर्ड प्रॉब्लम बनाया। एक्सपेंसेस का भी रेशो दिया हुआ है 7:9। इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹50 पर डे फाइंड देयर अर्निंग्स पर डे। पहले तो मुझे बताओ, अब तक जैसे सम किया है वैसे हम लोगों को सम करना है। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट द अर्निंग्स बी क्या हो जाएगा, इनका अर्निंग का रेशो कितना है, मतलब 4x एंड कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा ना, 4:5 दिया हुआ है, सही है। अब बताइए, उन्होंने बोला है इस 4x में और इस 5x में, ये उनकी कमाई है, इस कमाई में ये लोग क्या करते हैं, इनके एक्सपेंसेस होते हैं तो नेट अमाउंट बचेगा ना बाद में। तो पहले तो मुझे बताओ एक्सपेंसेस जो इनके होते हैं उसका रेशो क्या है, 7:9। अब मुझे बताओ कि एक्सपेंसेस जो उन लोगों को मिल रहा है उसमें से एक्सपेंसेस खत्म होंगे तो कुछ ना कुछ तो सेविंग रहेगा। तो उनका कहना ऐसा है कि 50 रुपए बचते। अब मुझे बताओ, जितना कमाया है उसमें से 50 रुपए का सेविंग अगर मैं हटा दूं, जितना कमाया है उसमें से 50 रुपए का सेविंग अगर मैं हटा दूं तो जो अमाउंट बचेगी वो एक्सपेंसेस ही होंगे ना। तो सिंपल चीज है। तो 4x - 50 जो कमाया था उसमें से 50 रुपए सेविंग का बाजू में हटा दिया तो एक्सपेंसेस मिल गए, जो कमाया था उसमें से 50 रुपए बाजू में हटाया तो एक्सपेंसेस मिल गए। अब एक्सपेंसेस का रेशो उन्होंने दिया है 7:9, अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे क्लियरली बोला है। अब करोगे क्या, अब तो भाई एक इक्वेशन अभी तो किया ना ऐसे, तो 9 इंटू, चलो फटाफट सॉल्व करते हैं हम लोग। 7 इंटू यहाँ पे आएगा 5x - 50, चाहिए तो आप भी मेरे साथ सॉल्व करो। ये आ जाएगा 36x - 450, ये आएगा 35x - 350। तो एक काम करते हैं, सारी x वाली टर्म इधर लेके आते हैं, तो 36x - 35x हो जाएगा इज इक्वल टू -350 प्लस 450 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस वाली साइन राइट में चली जाएगी। अब पूरा का पूरा कैलकुलेट करो तो x इज इक्वल टू -350 प्लस 450 कितना आएगा 100। अब x का अगर आंसर आपका आ गया मेरे दोस्त तो जल्दी से बताओ, लेट द अर्निंग्स बी के हिसाब से आपके अर्निंग्स क्या आएंगे। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 100, तो 400 रुपीज़ पहला बंदा कमाता था और दूसरा बंदा 5 इंटू 100 मतलब 500 रुपये कमाता था। सो 400 और 500 नथिंग बट देयर अर्निंग्स पर डे। क्यों, समझ में आया ना, इजी है। चलिए देखते हैं कुछ और सम्स। सम नंबर 8, रणबीर अर्न्स 80 रुपीज इन 7 आवर्स, आलिया अर्न्स 90 रुपीज इन 12 आवर्स, फाइंड द रेशो ऑफ देयर अर्निंग्स। अब जब रेशो निकालना है तो एक 7 घंटे में कितना कमा रहा है, 12 घंटे में कितना कमा रहा है, इससे तो पता नहीं चलेगा। तो एक काम करते हैं ना, रणवीर अर्न्स, आर लिख ले तो बस, अर्न्स 80/7 इन 1 आवर होगा, सही है कि नहीं, राइट ना। सिमिलरली आलिया अर्न्स कितना होगा 90/12, 90/12 इन कितना 1 आवर्स। भाई अब तो आप खुशी खुशी रेशो ले सकते हो, मैं तो वैसे भी ले रहा हूँ। देखो तो इन लोगों का जो रेशो बनेगा ना वो होगा 80/7 का रेशो लेना है 90 कितने साथ 12 के साथ। सो कंपेयर करते तो ये 90/12 पलटी मारेगा तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे लिखता हूँ 80/7 इंटू 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो ये और ये तो यहाँ पे क्लियरली हट गया दोस्त। अब यहाँ पे हम लोग ये रेशो किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप खुद ही देख लो। यहाँ पे ये 12 और 9 के हिसाब से 3 4 और 3 3 हो जाएगा, करेक्ट है। तो देखो 8 इंटू 4 करोगे तो ऊपर आएगा 32 और 7 इंटू 3 करोगे तो नीचे आएगा 21। सो ये आ गया भाई आपका रेशो। बहुत सिंपल है, सिर्फ 1 आवर के लिए आपको कितना अर्निंग है वो निकालना था और सिंपली आपको रेशो लेना था, इजी। चलिए जाते हैं नेक्स्ट सम के लिए। इफ P is to Q is 2:3, X is to Y is 4:5, then find the value of, ये बहुत अजीब ही कुछ दिया हुआ है। देखो 5px 3qy 10px 4qy, इनकी सबकी इनका जो रेशो है ये हमें अभी फाइंड आउट करना है। तो एक काम कर सकते हैं ना हम लोग, यहाँ पे 2:3 को, जैसे हम लोगों ने एक मल्टीप्लायर x हमेशा हम लोग यूज़ करते थे, वैसे यहाँ पे एक मल्टीप्लायर यूज़ करते। तो एक काम करते हैं, वैल्यू ऑफ p
एक मिनट, वैल्यू ऑफ P एंड Q निकाल लेते हैं। आई एम सॉरी, छोटा वाला Q है ना, स्मॉल Q। तो वैल्यू ऑफ P एंड Q अगर कोई भी एक मल्टीप्लाई यूज करे, फॉर एग्जांपल स्मॉल a, तो कितना हो जाएगा 2a एंड 3a रेस्पेक्टिवली। देखो सही है कि नहीं। सो सिमिलरली वैल्यू ऑफ x एंड y 4:5 है, यहाँ पे भी एक मल्टीप्लायर लो, तो लेट्स से b, तो हमें क्या मिलेगा 4b करेक्ट एंड 5b, आप समझ रहे हो, रेस्पेक्टिवली। हाँ, अब तो बहुत आसान हो गया। p की वैल्यू है 2a, q का वैल्यू है 3a, x का वैल्यू है 4b, y का वैल्यू है 5b। तो उन्होंने जो पूछा है वो भाई तरीके से लिख लेता हूँ मैं, 5px प्लस 3qy का रेशो 10px प्लस 4qy के साथ लेना है। तो आप सपोर्ट करो, 5 एज इट इज़, p की जगह पे मैंने क्या लिखना है 2a ऑलरेडी है, x की जगह पे मैंने क्या लिखना है 4b, समझ रहे हो ना। सिंपली 3q की जगह पे मुझे लिखना है 3a और y की जगह पे मुझे लिखना है 5b। तो सिमिलरली जैसे ऊपर मैंने x, y और pq का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, उसी तरीके से नीचे भी तो वही वैल्यूज मुझे रिप्लेस करनी होंगी। 3a y की जगह पे आएगा 5b, सही है। चलो आप सिंप्लीफाई करते हैं, हेल्प करो ना। 10 4 40ab हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 9 45ab हो जाएगा। सही जा रहा हूँ ना मैं। अब देखो डिवाइड करते हैं, साथ में 20 इंटू 4 करोगे तो ये 80 हो जाएगा, 80ab, और यहाँ पे हो जाएगा 12 और 60ab, राइट। अब ये टोटल कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आएगा 85ab डिवाइडेड बाय 140ab हो जाएगा। करना है तो आप फटाफट इनको कैंसिल कर लो। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 17, इसको अगर 5 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 28, हो गया, आ गया आंसर 17:28। तो यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, आपको बस सही से पी क्यू और एक्स वाई की वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए, तो आपको आंसर्स आ जाएंगे। अब देखते हैं लास्ट फुल एंड फाइनल वाला सम नंबर 10, जहाँ पे x बाय वाई ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 3/4, और हमें वैल्यू ऑफ कुछ इस तरीके से अजीब चीज पूछी हुई है। अब ये थोड़ा अल्जेब्रिक दिखता है, इसके हम लोगों को आंसर्स निकालने। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले तो कुछ ट्रिक्स जो है मैं आपको बताता हूँ, कुछ हिंट्स बताता हूँ। x² प्लस xy² अपॉन x³ प्लस y³ आपको दिया हुआ है, निकालना है, आई एम सॉरी, और आपको ऑलरेडी दिया हुआ है x बाय वाई, तो क्यों ना इन सबको मैं x बाय वाई के फॉर्मेट में लिखे आऊँ। आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूँ। ऊपर कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स। कोशिश करो कि जो एंड की टर्म रहती है वहां पे सिर्फ और सिर्फ नंबर बचे, कोई x और y की टर्म ही ना बचे। सिमिलरली नीचे भी आपको 2 टर्म्स दिखाई दे रही है, यहां पे भी कोशिश करो कि किसी तरीके से किसी एक पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ नंबर आ जाए। तो मैं यहां से कुछ कॉमन ही निकाल लेता हूं ना, तो लेट्स से ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें से मैं xy² वाली टर्म ही कॉमन निकाल लेता हूं, जो भी मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है उसके साथ। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं xy² को कॉमन निकाल रहा हूं तो ऊपर से xy² सेकेंड टर्म से निकल गया, तो वहां पे तो खुशी खुशी बनाया, आप समझ रहे हो ना। अब इस x² को इस जो टर्म आपने बाहर निकाली उससे डिवाइड तो करना पड़ेगा, कर दिया। अब उसी के साथ साथ नीचे मैंने डायरेक्टली y³ को बाहर निकाला, आप समझ रहे हो ना। मैं कोशिश कर रहा हूं इन दोनों टर्म में से किसी टर्म में सिर्फ नंबर रहे, तो y³ को बाहर निकलने के बाद यहां पे तो 1 रहेगा, है ना। अब इस x³ के साथ आपका y³ भाई साहब डिवाइड होगा, ताकि मीनिंग चेंज ना हो। यहां तक आए हो? अब इसी को सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिख देते दोस्त, xy², ये देखो यहां से एक x हट गया और यहां से एक y हट गया, तो दिस इज x बाय वाई प्लस 1, करेक्ट। सिमिलरली ये y³ है, यहाँ पे x बाय वाई का क्यूब कर लो, ये x³ बाय y³ है तो, और यहाँ पे लिख दिया प्लस 1। अब उसी के साथ साथ ये y² और यहाँ पे y³ के स्क्वायर की टर्म हट गई, तो एक बचा। अब आप मुझे बताइए, आपको खुशी हुई? मुझे हुई, बिकॉज जो दिया है वो तो हम लोग ऑफिशियली यूज कर सकते हैं ना। ये जो सारा झमेला हम लोगों ने किया, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए किया कि मुझे x बाय वाई वाली टर्म जनरेट करनी है, जो कि मुझे यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रही थी। समझ में आ रहा है किस तरीके से स्मार्ट वर्क कर रहे हैं? अब बताइए,
ये जो x बाय वाई है, यहाँ से x और यहाँ से y, तो इसका तो रेशो मुझे ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे तो 4 आना ही आना है, सही है ना। अब बताइए यहाँ पे आपका 3/4 प्लस 1 हुआ, यहाँ पे आपका 3/4 का क्यूब और साथ में प्लस 1 हुआ, करेक्ट है ना। अब देखो चलो सब कुछ सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। 3 ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 हो जाएगा और यहाँ पे बाय 4 बैठेगा, बाय 4 बैठेगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, ये हो जाएगा 27, 3 का क्यूब और ये हो जाएगा 64 प्लस 1। अब देखो ये सब कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और दिमाग लगाना है। अब आप दिमाग लगाइए, मैं तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। 21/4 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना दोस्तों तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, 64 आएगा, 64 प्लस 27 करोगे तो 91 होगा, तो बाहर तो 4 है, साथ में 91 आया, बाय यहाँ पे हुआ 64, समझ रहे हो। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो 4 और 64 का तो मैटर क्लोज करते हैं, यहाँ पे है 16। अब मुझे बताइए कि वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी तो मैंने करना क्या है, ये जो भी कुछ आया है इसी के आगे करता हूँ, 21/4 और ये पलटी मार के जाएगा 16/91 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट है। अब बताइए किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे 7 से करूँ तो जा रहा है ना, हाँ 7 से करूँ तो यहाँ पे 7 3 जा और ये 7 × 13 हो जाएगा ना 91, और ये यहाँ पे ये 4 4 जा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर जो मुझे टर्म दिखाई दे रही है वो 3 × 4 कितनी दिखाई दे रही है दोस्त, 12, और नीचे कितनी दिखाई दे रही है 13। सो दैट्स ऑल, 12/13 इज नथिंग बट आपको जो फाइंड आउट करना था उसका सिंपली वैल्यू। आया समझ में। तो देखिए दोस्तों, रेशोज़ में जितने जितने सम्स के टाइप इंपॉर्टेंट है वो सारे सम्स मैंने लिए हुए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो, कुछ क्वेरीज हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आई एम कमिंग अप विथ प्रपोर्शन से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सम्स और अच्छी बढ़िया सी टेक्निक्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्कूल का मैथमेटिक्स हो या फिर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड के लिए लगने वाला मॉडर्न मैथमेटिक्स हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग वाला मैथ्स हो या फिर कोई भी हायर मैथमेटिक्स हो, अब ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि हंसते खेलते गुनगुनाते हुए रौनक सर के साथ होगी मैथ्स की तैयारी। फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर. You can also subscribe my YouTube channel Alsi Engineer, as well as you can follow me on Facebook and Instagram. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.